नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव लगातार। झारखंड बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड दौरे पे हैं। ऐसे में अभी उनका एयरपोर्ट से आगमन सीधे प्रदेश कार्यालय में हुआ है। पहले हम प्रदेश कार्यालय को तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से झारखंड के विभिन्न जिलों से, विभिन्न कोनों से कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक झलक पाने के लिए प्रदेश कार्यालय में कल शाम से ही यहाँ पे डेरा जमा हुए। पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से प्रदेश कार्यालय में यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जोश जुनून देखने को मिल रहा है। तमाम कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक झलक पाने के लिए बेचैन और बेताब नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद झारखंड उनका पहला दौरा है। लेकिन नितिन नवीन कोई झारखंड के लिए नई नहीं है, क्योंकि नितिन नवीन झारखंड में बात करें तो रांची में 1980 में उनका यहाँ पे पैदाइश हुआ था और ऐसे में यहाँ पले बढ़े हैं। उसके बाद बिहार की राजनीति में वो 5 बार विधायक भी रहे और 2024 के चुनाव में कई राज्यों का उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, छत्तीसगढ़, हिमाचल। तो उन राज्यों में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद अब उन्हें पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तब से कार्यकर्ताओं में एक जोश, एक जुनून देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हैं और प्रदेश कार्यालय में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता जोश से लबरेज है और कह रहे हैं कि आने वाला 29 बीजेपी झारखंड में फतेह करेगी। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज बड़ा दिन है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए। ऐसे में कार्यकर्ताओं का जोश जुनून देखने को मिल रहा। क्या कुछ कहेंगे, कितना एनर्जी मिलेगा? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रदेश कार्यालय पूरे झारखंड भर के जो कार्यकर्ता हैं, आज कार्यकर्ता लबरेज है और कॉन्फिडेंस, जो नितिन नवीन जी का जो कॉन्फिडेंस था कार्यकर्ताओं को देख करके, यह धूप, चिलचिलाती धूप में अगर कार्यकर्ता अगर पूरी एनर्जी के साथ, जबकि प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था वैश्विक महामारी तेल को संकट के लेकर के, उसमें भी कार्यकर्ता अपना डिसिप्लिन में होते हुए पूरे समझिए कि कार्यकर्ता जो रांची की महानगर के कार्यकर्ता, जो प्रदेश भर के कार्यकर्ता, सीमित कार्यकर्ता है, लेकिन कितना डिसिप्लिन था। और कार्यकर्ता निश्चित रूप से यह जो वर्तमान की हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जो निकम्मी सरकार, हर मोर्चे पर फेल है, 29 में यह सरकार भी जाएगी। यह कार्यकर्ता देख करके, ऊर्जा समझ करके नितिन नवीन जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब कोई भी नेता बड़ी जिम्मेदारी जब उनको दिया जाता है, खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के 1 महीने की जिम्मेदारी के बाद तुरंत झारखंड दौरा आना, क्या 2029 का ये तैयारी माना जा रहा है? निश्चित रूप से संगठनात्मक बैठक है और कई तरह का रणनीति है पार्टी का जो अपना होता है, कैसे आगामी 29 तक कार्य करना है पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और एक औपचारिक उनकी स्वागत जो पहली बार हुआ है, क्योंकि रांची से उनका विशेष जुड़ाव है बचपन से ही उनका। तो निश्चित रूप से रांची से, झारखंड से नितिन नवीन जी जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, उनका गहरा ताल्लुकात है। वो समझिए कि कार्यकर्ता का तो दिल में है ही, रांची वासियों के, झारखंड वासियों के भी दिल में वो हैं। हम इसी को लेकर के, और निश्चित रूप से 29 में जैसे बंगाल में दीदी गई, बिहार में अपना हम लोग फतह किए, 29 में भी यह अहंकार जो हेमंत सोरेन जी की है, निश्चित रूप से हर मोर्चे पर, युवा, किसान, सभी मोर्चों पे जो फेल सरकार है, निश्चित रूप से यह सरकार को उखाड़ फेंकने का टिप्स उन्होंने मंत्र देने का काम करेंगे। इसी तोड़िएगा, 2019 में आप हारे, 2024 में हारे, अब कौन नया टिप्स के साथ चुनावी मैदान में आप मुकाबला कीजिएगा? भाई आप तो बड़ा बारीकी से पत्रकारिता करते हैं ग्राउंड पर। बंगाल में कैसे हारे? बंगाल में आरोप लग रहा है कि वहां पे जो वोटर्स है उसका अपने अधिकार को छीना है। निश्चित रूप से यह बिल्कुल भ्रामक और दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप ये बताइए, अगर जिस तरह से बंगाल की आप बात कर रहे हैं, झारखंड में भी देखिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर। एगो कहावत है ना देहात में कि गुड़ खैलिया गुलगुल्ला से परहेज, तो वही है दीदी। अब दीदी देख रहे हैं कि कैसे मंदिर घूम रही हैं, पहले क्या था। तो निश्चित रूप से झारखंड की जो कार्यकर्ता है, जैसे बंगाल फतह किए हैं, असम किए हैं, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष इसीलिए आए हैं कार्यकर्ताओं को टिप्स देने और निश्चित रूप से यह टॉनिक देने आए हैं कि कैसे 29 में हम लोग वापसी करेंगे। क्या कुछ हो सकता है आज, क्योंकि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
एक अलग एनर्जी आप लोग को मिल रहा है युवा होने के नाते। क्या कुछ टिप्स हो सकता है, क्योंकि देखिए मंथन जारी है, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा, मीडिया सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा, जितने प्रवक्ता है उनके साथ भी संवाद करना, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि झारखंड में राज्यसभा का चुनाव, इस पर भी चर्चा होनी है। क्या कुछ लग रहा है? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, हम लोग तो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, है ना, तो उस विषय पे बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो निश्चित रूप से जो टिप्स देंगे, कैसे हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, कहाँ हमारी कमियां रही है, उस कमियों को हम कैसे दूर करें, जो 29 के इस विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से कैसे मजबूत होकर के झारखंड में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनाएंगे। यानी 2019 और 2024 में बीजेपी ने झारखंड में अपनी पताका तो नहीं लहरा पाया, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने जो अपने पार्टी में फेरबदल किया और नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि नितिन नवीन का दौरा झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। युवा है, युवा सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है, एक युवा आपके प्रदेश में आए हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर? देखिए, निश्चित तौर पे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी है बहुत बड़ी संगठन है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए रांची, तो आपने देखा होगा पूरा रोड में इतनी धूप में, कड़कड़ाहट धूप में लोगों का जलसलाब उमड़ा। एयरपोर्ट से लोग काफ़ी हजारों हजार की संख्या में यहाँ रिसीव करके आए। उसके बाद आप कहीं न कहीं देखेंगे तो यह कहीं न कहीं बदलाव है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी आने वाली 2029 की चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारी मतों से परचम जीत के साथ यहाँ भी अपना, जिस तरह बंगाल में अपना परचम लहराया, इस तरह झारखंड में भी परचम लहराने को मिलेगा। यानी 2029 की तैयारी अभी से बीजेपी में शुरू हो गया है। देखिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे किस तरह से आपको नजर आ रहे होंगे। इसी तरह पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का झारखंड दौरा हुआ है, ऐसे में तमाम लोग यहाँ पे लबरेज हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदेश कार्यालय को यहाँ पे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में जो बीजेपी 19 में नहीं कर पाई, बीजेपी 2024 में नहीं कर पाई, क्या 2029 में बीजेपी कर पाएगी? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि दौरा झारखंड के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आने वाले दिनों में देखिए, हम तस्वीर पहले दिखाते हैं आपको, इस तरह से यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हुआ तो झारखंड आए हैं और एयरपोर्ट से लेकर के पार्टी कार्यालय तक तमाम कार्यकर्ता उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित करते हुए मोटरसाइकिल रैली निकाल करके अब प्रदेश कार्यालय में आए हैं। प्रदेश कार्यालय में आने के बाद तमाम कार्यकर्ता उनके स्वागत में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि आने वाले 2029 के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी झारखंड में पटाखा लहराएगी। क्या कुछ तैयारी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, अलग एनर्जी मिल रहा है पूरा। अगर प्रदेश कार्यालय के बोले तो प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कान है। स्वाभाविक है, आपने हवाई अड्डा पर देखा होगा, ऐतिहासिक भीड़ वहां थी। कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जबरदस्त स्वागत वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लोगों ने किया है। ये इस बात का संकेत है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर चरण पड़ते ही अब यहाँ उथल पुथल मचेगा और झारखंड में आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का पुनः होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्यकर्ताओं में उत्साह तो पहले से ही था, जिस दिन से उनका कार्यक्रम तय हुआ था, और उनके आने के बाद ये उत्साह दुगना हो गया है। 2024 में आप शिकस्त खाएं, 2019 में शिकस्त खाएं, अब 29 का तैयारी कैसे करेंगे? क्या कुछ संदेश होगा, क्या कुछ मंथन होगा, क्या कुछ गुरु गणित यहाँ पे दिया जाए? देखिए, राजनीति में हार और जीत स्वाभाविक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम कुछ वोट से हारे या पीछे रह गए, लेकिन ऐसा थोड़ी है। इसी झारखंड का निर्माण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसी झारखंड को जब जब हमारी सत्ता रही, गढ़ने का, आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है। तो इसलिए कहीं कोई संदेह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और फिर जो विकास का ट्रैक था, जो गाड़ी था, दौड़ेगा। अभी महागठबंधन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, उसने क्या हसरी झारखंड का किया है, यहाँ की जनता जान रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, एक एक विषय बिंदु पर मूल्यांकन होगा और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि भारी एनर्जी आया है कार्यकर्ताओं में।
तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा झारखंड का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। तमाम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक अलग सा खुशियां देखने को मिल रही है और ये कह रहे हैं कि आने वाले 2029 में जो 2019 में नहीं कर पाई, 2024 में नहीं कर पाई, आने वाले 2029 बीजेपी का होगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इस खबर के यहीं तक। वीडियो जल्दी तौकीर के साथ मनोशाद, लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।